मना जगद्गुरु तम कृपालु वचना अवमान मना जगद्गुरु तम कृपालु वचना जो बहुनाग कन्या रमना जो बहुनाग कन्या रमना वाको पद ब्रह्मचारी अर्जुना जो बहुनाग कन्या जो बहुनाग कन्या रमना जो बहुनाग कन्या रमना वाको पद ब्रह्मचारी अर्जुना जो बहुनाग कन्या पद ब्रह्मचारी अर्जुना पद ब्रह्मचारी अर्जुना मना जगद्गुरु तम कृपालु वचना जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि भगवत प्राप्ति, भगवत दर्शन, द रियलाइजेशन ऑफ गॉड इज द इजीएस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, सबसे सरल है, किंतु हम लोगों ने अपनी जिद से, हट से उसको कठिन बना दिया। जगद्गुरु तब श्री कृपालु महाप्रभु ही विश्व में ऐसे महापुरुष हैं, अकेले, एकमात्र, सेकंड टू नन,
जिन्होंने संपूर्ण विश्व के लगभग 7-8 अरब मनुष्यों के मस्तिष्क में उठने वाले भगवान संबंधी, गॉड, अल्लाह, खुदा, वाहिगुरु इत्यादि जो भी नाम आप उसको दें, उस संबंध में उठने वाले सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए हों अपने प्रवचन में, अपने लेखन में, अपने ग्रंथों में। लेकिन हम लोग पढ़ते नहीं, कुछ भाग्यशाली पढ़ते हैं तो चिंतन मनन नहीं करते, याद नहीं रखते, तो तत्व स्मरणात् भेकीवत शास्त्र कहते हैं। ऐसे साधकों का पतन होता रहता है, पतन होता रहता है। जैसे जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु के विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ प्रेम रस सिद्धांत के महापुरुष चैप्टर के पेज नंबर 257 में, पृष्ठ संख्या 257 में यह लिखा है कि द्वापर युग का टॉप का महापुरुष अर्जुन, जिसके बारे में गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि पांडवा नाम च अर्जुन, मैं पांडवों में मैं अर्जुन हूं। इतना टॉप का महापुरुष वो नाग कन्याओं में आसक्त होता है, लड़कियों में, और विवाहित में स्त्रियों में भी आसक्त होता है, और दोनों से उसके बच्चे भी पैदा होते हैं, पुत्र संतान। और महापुरुष है, और महापुरुषों का दादा है। और इतना होने पर भी महाभारत ग्रंथ में लिखा है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन के बारे में कि अर्जुन ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी है। ये ब्रह्मचारी का अर्थ आजकल संसार के कुछ भोले भाले लोग यह लगाते हैं कि जो स्त्री संग न करे, लड़कियों से स्त्रियों से दूर है, स्पर्श की कौन कहे देखे भी ना, जीवन है। हाँ जी, वो ब्रह्मचारी जी है जी, ब्रह्मचारी। इन मूर्खों को ब्रह्मचारी की भी परिभाषा नहीं पता। बाहर से स्त्रियों को नहीं देख रहा है, स्त्रियों का संग नहीं कर रहा है, शारीरिक व्यवहार भी नहीं कर रहा है, और अंदर खुराफातों की बातें सोचे जा रहा है उनके लिए, और दुनिया को बेवकूफ बना रहा है कि ब्रह्मचारी जी है। महापुरुष ठीक इसके उल्टे होते हैं। जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु अकेले ऐसे महापुरुष हैं विश्व के, अकेले, जिन्होंने महापुरुष के बारे में सब कुछ लिख दिया है कि महापुरुष कैसा होता है। उनको छोड़कर अन्य महापुरुषों ने भी नहीं लिखा कि महापुरुष कैसा होता है। कुछ कुछ लक्षण बताए हैं, थोड़े थोड़े कंप्लीट और थोरली
नहीं बताया। और जगत गुरु तब श्री कृपालु महाप्रभु ने कोई नई बात अपनी पॉकेट से नहीं कही है भाई, वो सब शास्त्र वेदों की ही बात को कहा है, उसको सिंप्लीफाई करके, सरल बना के, क्योंकि वो संपूर्ण शास्त्रज्ञ थे, मर्मज्ञ थे, सर्वज्ञ थे, तत्वज्ञ थे। तो दूसरे बेचारे कैसे लिख सकते थे या बता सकते थे परफेक्टली, कंप्लीटली, थॉरोली, सब प्रकार से, सर्वांगीण रूप से। ये स्त्री संग करे और फिर भी महापुरुष रहे, विरक्त रहे। वैशेषिक दर्शन में लिखा है कोई महापुरुष स्त्री संग न करे, हाथ से ही किसी भी स्त्री का कोई पार्ट छू दे, सर छू दे, कान छू दे, हाथ छू दे, कंधा में आशीर्वाद दे दे, पीठ में, बस इतना ही काफी है, तो प्रेग्नेंट हो जाएगी वो नारी, स्त्री। और नंबर 2, नाभि छुए, अपने शरीर के किसी पार्ट से, केवल देख ले आंख से, आंख से देखने मात्र से ही वो नारी गर्भवती हो सकती है। और इसके भी आगे बढ़िए, नाभि देखे, केवल सोचे, उसका ध्यान करते, 1 सेकंड के 1000वें हिस्से का ही ध्यान करके, फॉर द फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड, तब भी वो गर्भवती हो जाएगी, पुत्र हो जाएगा उसके गर्भाशय में। यह मैं अपने जेब से नहीं कह रहा हूं, ये वैशेषिक दर्शन शास्त्र में लिखा है। क्यों लिखा है जी? क्या संसारी लोग ये नहीं सोचेंगे जी बाबा जी, महात्मा जी को ये बातें बताने की क्या जरूरत, लिखने की क्या जरूरत? अच्छा, तो तुम महापुरुषों से ज्यादा काबिल हो, भगवान से ज्यादा काबिल हो तुम। भगवान को, महापुरुषों को उनकी जरूरतें बता रहे हो, फिर तो तुम महापुरुष हो गए, भगवान महापुरुष जीव हो गए। अरे ये संसार को नहीं समझोगे तो भगवान, खाद, धूल, पत्थर कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तुलसीदास ने रामायण में लिखा, गुरु बिन होए के ज्ञान, गुरु के बगैर ज्ञान नहीं हो सकता, महापुरुष के बगैर ज्ञान नहीं हो सकता। अरे जिस महापुरुष को अपना मान लेते हैं वही हो गया गुरु। ये थोड़ी ना ये कान फुकाने जाना है उसके पास, अंदर से माना कि वो हमारे हैं और वो हो गया गुरु। इतने कोमल हृदय होते हैं महापुरुष। बाहर का आडंबर कोई नहीं भी करे तो भी उस पर पूरी कृपा कर देते हैं, अंदर से, अंतःकरण से उसको अपना मानना और फिर उसके सुख के लिए उसकी इच्छा अनुसार उसकी सेवा करना। यह जो कर ले
बस महापुरुष की कृपा प्राप्त हो जाए, वो अपने आप ऑटोमेटिक गुरु हो जाता है। अरे गुरु का अर्थ ही ये होता है, गुमरोती गुरु, अज्ञान को नष्ट करने वाला, स्पिरिचुअल पावर देने वाला, दिव्य शक्ति देने वाला, दिव्य दृष्टि देने वाला, दिव्य ज्ञान देने वाला। और दीज ऑल आर इनवर्ड ट्रांजैक्शन, ये अंदर अंदर प्रदान करता है गुरु। संसार के लोगों को तो कानों कान खबर भी नहीं होती, पता ही नहीं चलता। विश्व का कोई भी महापुरुष, कोई भी गुरु, जगत गुरु अपने किसी भी साधक को, उसको बिना देखे, बिना पास गए, बिना पास उसको बुलाए, केवल सोचने मात्र से दिव्य दृष्टि दे सकता है। अगर वो साधक अंदर से पूर्ण शरणागत है, सारा संसार बेशक उसे गाली देता रहे, सारे साधक भी चाहे गाली देते रहे, वो देते रहे, अपनी हानि करते रहे, अपने नुकसान करते रहे। इसलिए तुलसीदास जी ने ज्ञान की होए विराग बिनु, ये बात भी लिख दी दोहे में। गुरु बिन होए के ज्ञान, महापुरुष के बगैर ज्ञान नहीं हो सकता, पहले तो ये लिखा। और महापुरुष से कोई सच्चा मिल नहीं गया तब हो जाएगा ज्ञान, नहीं तब भी नहीं होगा। तब भी श्रद्धा अगर किसी महापुरुष के प्रति किसी की है तो वो फिर डाउन हो जाएगी। क्यों? इसका उत्तर इसी लाइन की आधी लाइन में आगे लिखा, ज्ञान की होए विराग बिनु। तुम संसार को नहीं समझोगे मिस्टर देवता जी, देवी जी, तो महापुरुष का मिलन भी बेमिलन रह जाएगा, कुछ लाभ नहीं होगा। ये संसार क्या है? क्योंकि संसार तुम्हारे कान में इंजेक्शन लगाते लगाते तुम्हारा दिमाग खराब कर देगा। अपने झूठे झूठे वाक्यों के, कुसंग के इंजेक्शन तुम्हारे कान में, और कान के रास्ते से फिर मन बुद्धि में घुसेड़ता रहेगा ये विषय, विश्व, संसार। अगर तुमने संसार को नहीं समझा तो महापुरुष में भी समझा बेसमझा रह जाएगा। ये तुलसीदास जी कहते हैं, ज्ञान की होए विराग बिनु। हाँ जी, भगवान श्री कृष्ण जी आप भी कुछ बोलिए इस बारे में, कुछ बोलिए। भगवान कहते हैं डांट के ब्रज किंकर को क्या बोलूं, बोल तो दिया गीता में, पढ़ा नहीं, गधे थे ना। चलो मैंने पढ़ाओ ना पढ़ाओ, जिन्होंने ना पढ़ाओ या पढ़ाओ उनको सुना देते हैं संसार के बारे में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं। न रूपमस्य तथोपलभ्यते, नान्तो न चादे न च संप्रतिष्ठा, अश्वत्थमेनो सुविरूढमूल, मसंग शस्त्रेण दृढेन चित्वा, तथा परं तत्परिमार्गितव्यो, यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय, तमेव चाद्यो पुरुषं प्रपद्ये, यतः प्रवर्ते प्रसृता पुराणी। निर्माण मोहाजित संग दोषा, आध्यात्म नित्या विनिवृत्त काम, द्वंद्वै विमुक्ता सुख दुख संगैः, गच्छन्ति मूढ़ा पदमव्ययम् तत्। वाह,
क्या बात लिखी है। लता मंगेशकर ने भी जब ये गीता पढ़ी कभी तो ये उसको बहुत अच्छे लगे। उन्होंने गाया है इसको अपने कंठ की ध्वनि में, इन्हीं श्लोकों को।